हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनुराग सिंह चौहान, फैकल्टी मैथमेटिक्स एट आरजी एकेडमी। आज अपन डिस्कस करेंगे एनटी एबियास 84 मैथ्स पोर्शन। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, पी एन क्यू आर लॉजिकल स्टेटमेंट देन दिस इज इक्विवेलेंट टू। तो इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं। नेगेशन पी इम्प्लाइज क्यू। तो अपन को पता है कि ए इम्प्लाइज बी क्या होता है, इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन ए डिसजंक्शन P। तो इसके अकॉर्डिंग इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका नेगेशन तो P और आपका क्या बन जाएगा, P इम्प्लाइज Q। तो इसको ऐसे लिख देंगे, P और इसका भी वापस लिख लेंगे तो नेगेशन P डिसजंक्शन Q। तो ये क्या बन जाएगा, P और नेगेशन P और Q। तो ये टोटोलॉजी आ जाएगा T और Q, तो टोटोलॉजी आ जाएगा। तो इनमें देखना है कौन सा टोटोलॉजी है। तो ये और ये तो दोनों रिजेक्ट हो जाएंगे। इसको चेक करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये आपका बेसिकली P इम्प्लाइज, तो P इम्प्लाइज P यूनियन Q को आप क्या लिखेंगे, नेगेशन P और P और Q। तो ये वापस टोटोलॉजी आ जाएगा। तो आपका B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि द प्रोजेक्शन ऑफ दिस ऑन द लाइन। तो लाइन की डायरेक्शन देख लें तो लेमडा कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा आपके पास, आई केप माइनस 2j केप प्लस 6k केप। तो लाइन की डायरेक्शन ये होगी। तो इस वेक्टर का इस वेक्टर पे डायरेक्शन में प्रोजेक्शन चाहिए तो a डॉट बी केप हो जाएगा, a डॉट बी केप। तो अपन लिखेंगे तो 2i माइनस 3j प्लस 4k केप डॉट i माइनस 2j प्लस 6k केप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, √41। तो आप सॉल्व कर लोगे इसको, ये क्या बन जाएगा, 2 प्लस 6 प्लस 24 अपॉन √41। तो यहाँ से आपका ये बन जाएगा 32 अपॉन √41। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, लिमिट दिस एफ एक्स जो डिफाइन कर रखा है वो फंक्शन डिफाइंड विथ एड ऑफ लिमिट्स, लिमिट्स की हेल्प से फंक्शन डिफाइन कर रखा है। तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी कॉस ऑफ पाई एक्स स्क्वायर की पावर 2n प्लस बॉक्स ऑफ x, ये ऐसा एफ एक्स डिफाइन कर रखा है। तो अब अपन देखेंगे तो जब बेस जो है जीरो से -1 से 1 में रहेगा, है ना, ओपन -1 से 1 में, तब इसकी वैल्यू जीरो आएगी। तो जब आपका कॉस ऑफ पाई एक्स स्क्वायर जो है वो क्लोज 0 से 1 में, ओपन 1 में, या फिर ओपन -1 से क्लोज 0 में रहेगा, तब तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। तो ये बस आपका बॉक्स एक्स ही बनेगा। और जब कॉस ऑफ पाई एक्स स्क्वायर आपका 1 रहेगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 1। और जब -1 रहेगा तब की वैल्यू क्या आ जाएगी, बॉक्स ऑफ एक्स माइनस प्लस 1, तब भी यही आ जाएगी क्योंकि इवन पावर है। तो अब अपन प्रोसीड करते हैं कि कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव, कंटिन्यूटी चेक करनी है 1 और 0 पर। तो 1 पर देखेंगे तो x1 पर आपका जो है अब ये वाला आएगा, तो x1 पर ये कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। f1 तो कितना आ गया, 2। f1 प्लस और 1 माइनस देखना है। f1 प्लस 1 प्लस पे आप देखोगे तो 1 प्लस पे आपका कितना बन जाएगा, तो 1 प्लस पे या आपका जो है आएगा इस रेंज में आएगा। 1 प्लस पे तो पाई को क्रॉस करेगा, तो कॉस ऑफ पाई से 2 पाई के पाई से 3π/2 के बीच में जब एंगल रहेगा तो कॉस नेगेटिव आएगा। तो आपका ये वाला रहेगा तो बॉक्स एक्स बनेगा। तो 1 प्लस पे ये बॉक्स ऑफ 1 प्लस 1 बन जाएगा। 1 माइनस पे आपका जो है वो भी नेगेटिव रहेगा। तो उस केस में अपन देखेंगे तो ये फंक्शन आएगा, लेकिन 1 माइनस पे ये 0 बन जाएगा। तो f1 1 पे कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस हो गया। ऐसे ही 0 पे चेक करेंगे, एट x इक्वल्स टू 0। 0 पे देखेंगे तो 0 पर वैल्यू आपकी क्या आएगी, f0 तो क्या हो जाएगा, ये वाला फंक्शन लिख लेंगे दोनों में से कोई सा ही। तो f0 तो कितना हो जाएगा, 0। f0 प्लस क्या होगा कि x0 प्लस पे ये आपका ये इसी में आएगा। तो 0 प्लस पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगी। f0 माइनस देखेंगे, f0 माइनस पे आपका क्या आएगा, यही आएगा, लेकिन
जीरो माइनस पे बॉक्स ऑफ जीरो माइनस आपका क्या हो जाएगा -1। तो जीरो पे भी डिसकंटिन्यूस है एंड 1 पे भी डिसकंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 1 एंड 0। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है कि टू स्ट्रेट रोड्स OA एंड OB इंटरसेक्ट एट O। तो ये दो रोड से OA एंड OB O पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये ऐसे बना दिया अपन ने OA एंड OB। उसके बाद a tower is situated within the angle formed by them and subtend an angle of 45 and 30 degree at points A and B where the roads are nearest to it। तो roads are nearest to it, तो टावर अपन ने यहाँ लिया, तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यहीं पे नियरेस्ट रहेगी, और यहाँ पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यहीं पर नियरेस्ट रहेगी। तो अब ये PQ जो टावर है ये वर्टिकल है ना, इसको ये वर्टिकल स्टैंडिंग है ना, तो ये PQ टावर, तो ये आपका यहाँ पर B पर एंगल 30 डिग्री बना रहा है और A पर एंगल 45 डिग्री बना रहा है। तो ये आपका एंगल 45 डिग्री है और ये एंगल आपका 30 डिग्री, ठीक है। ये हाइट है H टावर की। तो आपको हाइट चाहिए, OA 100 दे रखा है, OB आपका 50 दे रखा है। तो ये H है और ये एंगल 45 डिग्री है आपका, ये वर्टिकल रहेगा यहाँ पर, तो ये भी आपकी कितनी हो जाएगी, H हो जाएगी 1045। और इसमें देखेंगे तो 1030 डिग्री, तो 1/√3 इज इक्वल टू H अपॉन BP। तो यहाँ से BP कितना आ जाएगा, H/√3H। BP कितना आ जाएगा, √3H आ जाएगा, तो ये √3H होगी। अब यहाँ से ऐसे देखेंगे, इनको ज्वाइन कर लें तो OP स्क्वायर क्या होगा, H² प्लस 100²। और यहाँ से देखेंगे तो OP स्क्वायर क्या होगा, 50² प्लस √3H का स्क्वायर, तो 3H²। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2H² इज इक्वल टू 100² माइनस 50², तो 50 इंटू 150। तो यहाँ से H² कितना आ जाएगा अपने पास, 50 इंटू 75। तो यहाँ से H लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, जो है अपना 5 इंटू 5 इंटू √6, ऐसा बन जाएगा। 25 इंटू 2 है, ये 25 इंटू 3 है, तो H कितना आएगा, 25√6 आ जाएगा अपना। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है, द कोफिशिएंट ऑफ x⁴ इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो ये ऐसा लिख रखा है 1 + 5x + 9x² + 13x³ + 17x⁴ एंड सो ऑन मल्टीप्लाइड बाई किससे दे रखा है, 1 + x² 11। तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ x⁴ चाहिए, तो जब ये 1 इधर कोफिशिएंट ऑफ x⁴ से मल्टीप्लाई होगा, इधर कोफिशिएंट ऑफ x⁴ क्या आएगा, 11c2 जब x² 2 आएगी, प्लस जब 5x कभी भी नहीं बना पाएगा x⁴, क्योंकि इधर इवन पावर्स आएगी। फिर 9x² मल्टीप्लाई होगा, तो वो 9x² कहाँ से होगा, 11c1। फिर 13x³ नहीं बना पाएगा, फिर 17x⁴ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस 17। तो ये 11 इंटू 5 55, ये 99 प्लस 17, तो ये अपना कितना आंसर हो जाएगा, 171। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि dx अपॉन 1 प्लस x⁵। तो क्लियरली अपन को पता है x 0 से 1 में है, तो x⁵ भी 0 से 1 में रहेगा। तो 1 प्लस x⁵ जो है वो 1 से 2 में रहेगा, तो इसका रेसिप्रोकल जो है 1/1 प्लस x⁵ जो है आपका, इसके अकॉर्डिंग लिख देंगे, +1 किया अपन ने, तो 1/2 से 1 में रहेगा। तो इसका इंटीग्रेशन आपका लेस देन 1 ही आएगा 0 से 1 में, तो i लेस देन 1। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको AGP दे रखी है कि इन्फिनिटी टर्म्स का सम चाहिए। ऐसे इन्फिनिटी आपको 1 + 4x + 7x² + 10x³ एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट टर्म्स है। तो अपन कॉमन रेशियो x से मल्टीप्लाई करके एक टर्म आगे शिफ्ट करके लिख देंगे, तो क्या बन जाएगा, x + 4x² + 7x³ एंड सो ऑन। अब सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, ऐसे इन्फिनिटी 1 - x इज इक्वल टू 1 + 3x + 3x² + 3x³ एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो ये आपकी इनफाइनाइट GP बन गई। ऐसे इन्फिनिटी 1 - x, वो 1 प्लस ये क्या बन जाएगा, 3x अपॉन a/1 - r, तो 1 - x ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ से ऐसे इन्फिनिटी क्या आ गया, 1/1 - x + 3x अपॉन 1 - x का होल स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल दे रखा है अपने पास, 35/16 ऐसे दे रखा है।
तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आएगी, ठीक है, एक 1/5 एक 19/7, लेकिन मॉड ऑफ x आपको क्या दे रखा है, लेस देन 1 दे रखा है, तो x की वैल्यू अपन 1/5 एक्सेप्ट करेंगे, 19/7 रिजेक्ट हो जाएगी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये तो सॉल्व कर पाओगे। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है कि लेट C1 C2 be two सर्किल्स ऑफ रेडियन R1 R2 रेस्पेक्टिवली टचिंग बोथ द एक्सिस को टच कर रहे हैं, तो R, R पे सेंटर होगा और रेडियस भी R होगी, तो सर्किल की इक्वेशन ऐसी होगी x माइनस आर स्क्वायर वाई माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xr माइनस 2yr प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से r की दो वैल्यू आएगी, ठीक है, दोनों सर्किल्स आ गए। अब क्या बोल रहा है कि ये दोनों सर्किल्स जो हैं ऑर्थोगोनल है, तो 2g1 यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा आपका माइनस R1 हो जाएगा, तो माइनस R1 G2 माइनस R2 प्लस 2F1 माइनस R1 माइनस R2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2, तो R स्क्वायर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। तो यहाँ से अपन सॉल्व कर लेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 4R1 R2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से R1/R2 की वैल्यू आ जाएगी R1/R2 का स्क्वायर माइनस 4R1/R2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से R1/R2 के लिए सॉल्व कर लेंगे तो R1/R2 क्या आ जाएगा 4 प्लस माइनस √b स्क्वायर 16 माइनस 4, तो 12/2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 प्लस माइनस √3। तो R1/R2 2 प्लस माइनस √3 है, तो एक 2 प्लस √3, तो दूसरा क्या हो जाएगा 2 माइनस √3। तो आप सम करोगे तो 4 आंसर हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है A1 A2 A3 A4, ये AP की कंजुगेटिव टर्म्स है, कॉमन डिफरेंस 3 है। तो अपन यहीं पे इसको ऐसा लिखते हैं कि आपका ये जो डिटर्मिनेंट है इसमें ये R1 की जगह R1 माइनस R, या ऐसे कर लें R1 R3 की जगह R3 माइनस R4 लिख लें, तो एक A5 स्क्वायर माइनस A4 स्क्वायर, तो A5 माइनस A4 A5 प्लस A4 ऐसा आ जाएगा। और यहाँ A4 माइनस A3 3 A3 माइनस A2 3, ऐसे R2 की जगह R2 माइनस R1, तो A4 माइनस A3 A4 प्लस A3 ऐसा बन जाएगा। और इधर 3 3, ये बाकी A3 स्क्वायर A2 A1 एज इट इज, ऐसा कर लिया। अब जो है ये भी A4 माइनस A3 क्या है 3 है, ये A5 माइनस A4 ये भी 3 है, तो रो 2 से रो 3 से 3 कॉमन ले लेंगे तो 9 आ जाएगा ये, ठीक है। अब जो है ये A3 स्क्वायर A2 A1 ये A4 प्लस A3 ये A5 प्लस A4 ऐसा बने, ये इधर 1 1 1 1। अब मैं क्या करूं कि C3 की जगह C3 माइनस C2 लिख लूं, तो ये -3 ये 0 ये 0, ये A2 ये 1 1, ये A3 स्क्वायर ये A4 प्लस A3 ये आपका A5 प्लस A4 ऐसा आ जाएगा। अब कॉलम 3 के अबाउट एक्सपेंड कर दूं तो क्या बन जाएगा -3 टाइम्स A4 प्लस A3 माइनस A5 प्लस A4, तो A4 कैंसिल हो जाएगा, A3 माइनस A5 कितना हो जाएगा आपका -6। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर कितना हो जाएगा 18 इंटू 9, तो 18 इंटू 9 आपका 162 आंसर हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को दे रखा है द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ दिस, तो अपन इसमें पहले डोमेन चेक करते हैं, तो x इंटू एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ये 0 से 1 होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x लेस देन इक्वल टू 0 और यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपका दो ही डोमेन में वैल्यू आ रही है x0 एंड x इक्वल टू -4 ना, तब ये 0 हो जब, तो x0 और -4 पे चेक कर लेंगे, x0 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा कॉट इनवर्स 0 और x0 पर क्या बन जाएगा कॉस इनवर्स 1, तो कॉट इनवर्स 0 प्लस कॉस इनवर्स 1, ये π/2 सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। और -4 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा कॉट इनवर्स 0 प्लस कॉस इनवर्स -4 पे भी है 1 बनेगा इज इक्वल टू π/2, तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो -4 और 0 दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करिए तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 2 हो जाएंगे। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है, द प्लेन कंटेनिंग द लाइन दिस पासेस थ्रू पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस। तो प्लेन इस लाइन को कंटेन कर रहा है, तो 3B3 ये प्लेन में पॉइंट है, और ये 2 4 3 2i के प्लस 4j के प्लस 3k के ये प्लेन के पैरेलल वेक्टर है, ठीक है, क्योंकि प्लेन में ये लाइन कंटेन हो रही है, तो ये वेक्टर प्लेन के प्लेन पैरेलल है। तो प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हैं अपन कि प्लेन के नॉर्मल वेक्टर इनसे लिख देंगे 2 4 3, और एक जो है इन दोनों के, ये दोनों पॉइंट प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो इन दोनों का डायरेक्शन लिख ले तो क्या बन जाएगा 0 2 1, ठीक है। तो ये आई जे के लिखेंगे तो यहाँ से नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा, और प्लेन में पॉइंट ये वाला ले लेते हैं, तो x -2 y -1 z -4। तो यहाँ से अपन प्लेन की इक्वेशन लिख देंगे, तो यहाँ से अपने पास प्लेन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, x -2 टाइम्स ये आपका क्या बन जाएगा 4 - 6 -2, फिर माइनस y -1 टाइम्स ये आपका क्या बन जाएगा 2, और प्लस z -4 टाइम्स ये आपका क्या बन जाएगा 4। तो यहाँ से प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन जाएगा -2x -2y प्लस 4z। कॉन्स्टेंट देखेंगे तो 4 + 2 6 6 - 16 -10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या बन गया x + y -2z + 5 इज इक्वल टू 0। ये प्लेन की इक्वेशन आ गई। तो अब इसको ये पॉइंट सेटिस्फाई करा देते हैं 3B3 और A12 सेटिस्फाई करा देंगे, तो x1 y xa y1 z2, तो xa y1 z2 तो a + 1 और z2 पुट करेंगे तो -4 + 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास -2 आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली 3B3 सेटिस्फाई करा देंगे तो 3 + b -6 + 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास, b की वैल्यू भी -2 आ जाएगी। तो यहाँ से अपना आंसर क्या हो जाएगा -16। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है, ए मैट्रिक्स दे रखी है, तो आपको ट्रेस ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट है। तो आपको पहले देखना होगा कि ए इंटू एडजॉइंट है क्या होता है, डिट ए इंटू आई। तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट है, तो एक ही जगह एडजॉइंट है पुट कर देंगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, डिट ऑफ एडजॉइंट है डिट ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा इंटू आई। अब एडजॉइंट ए को अपन डिट ए इंटू आई अपॉन ए लिख देंगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू डिट ए इंटू ए, ऐसा बन जाएगा। इसको यहाँ ना इस एडजॉइंट ए को अपन ने लिख लिया डिट ए इंटू आई अपॉन ए, ठीक है। तो डिट ए से डिट ए कैंसिल हो गया, इधर हो गया, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, तो अपना क्या बन जाएगा डिट ए इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। तो अपन डिट ए तो यहाँ से सीधा कैलकुलेट कर सकते हैं, तो डिट ए अपना क्या बन जाएगा 2 5 -12 -7 -1 इंटू ये आपका क्या बनेगा 3 -2 1 -1 मल्टीप्लाइड बाई 18 - 5, तो आपका 13। तो ये कितना हो जाएगा -14 -13 -27 -1 -28 बन जाएगा डिटे। अब अपन को ए स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो आप ए स्क्वायर कैलकुलेट करोगे तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स आपकी आ जाएगी 6 1 -1 23 49 21 37 12, ठीक है। तो आपको इसका ट्रेस चाहिए है ना, ट्रेस ऑफ दिस चाहिए, तो आप ट्रेस लिखोगे तो क्या बन जाएगा ये -28 बाहर रहेगा और ये 6 + 40 + 12, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर आपका -1624 आ जाएगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है, द एरिया इन कवर्ड, ये पहले भी पूछ चुका है, बॉक्स ऑफ x - y कितना दे रखा है -3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x - y की वैल्यू जो है आपकी -3 से -2 ऐसा आ जाएगा। तो ये ग्राफ बना लोगे तो x - y इज इक्वल टू -2
ये ऐसा आएगा और -3 ऐसा आएगा। तो ये एरिया चाहिए अपन को। ये पॉइंट -2,0, ये 0,2, ये -3,0, ये 0,3। तो बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया 1/2 × 3 × 3, छोटे वाले का 1/2 × 2 × 2। तो 9 - 4 5/2 आपका रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर ऑफ डिफरेंट वेज इन विच 5 अलाइक डैशेस एंड 8 अलाइक डॉट्स कैन बी अरेंज यूजिंग ओनली 7 ऑफ दीज डैशेस एंड डॉट्स। तो 7 ही यूज करने हैं। तो आपके पास जो है 5 डैशेज हैं एंड 8 डॉट्स हैं, तो 7 ही यूज करने हैं। तो या तो 5 डैश 2 डॉट्स है ना, या फिर 4 डैश 3 डॉट है ना, ऐसे 3 डैश 4 डॉट, 2 डैश 5 डॉट, 1 डैश 6 डॉट है ना, 0 डैश 7 डॉट ऐसे। तो इसके तरीके कितने हो जाएंगे कि 7 में से 5 एक जैसे 2 एक जैसे, तो 7C2, ये 7C3, ये 7C4, ये 7C5, ये 7C6, ये 7C7। तो सबका सम करोगे तो क्या बन जाएगा, 7C0 प्लस 7C1 ऐड कर लोगे ना, तो 7C0 प्लस 7C1 अप टू 7C7 क्या हो जाएगा 2 की पावर 7, उसमें से माइनस कर लोगे 7C0 1 और 7C1 आपका 7, तो 2 की पावर 128 - 8, तो 120 आपका आंसर हो जाएगा। प्रोसीड करता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है, द पॉजिटिव डिफरेंस, डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव ही होता है, बिटवीन द लोकल मैक्सिमम वैल्यू एंड द लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो एफ डैश एक्स निकाल लिया, एफ डैश एक्स अपना क्या बन रहा है 3x² - 3, तो 3x - 1 x + 1। तो यहाँ से साइन स्कीम बनाएंगे, तो ये -1 + 1, तो प्लस माइनस प्लस, तो आपका -1 पे लोकल मैक्सिमा आएगा और 1 पर लोकल मिनिमा आएगा। तो f -1 देख लेते हैं, f -1 कितना हो गया -1 + 3 - 1, तो आपका 1 आ गया। और f1 देखेंगे, f1 कितना आएगा 1 - 3 - 1, तो आपका -3 आ गया। तो डिफरेंस कितना आ गया 4। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंटीग्रेशन दे रखा है, तो इसमें से e की पावर -x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो e की पावर -x dx अपॉन क्या बन जाएगा 1 + e की पावर -x। इसको t पुट करेंगे तो आपका -e की पावर x dx क्या आ जाएगा dt, ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा -ln ऑफ मॉड ऑफ 1 + e की पावर -x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो आपका fx क्या आ गया ln ऑफ 1 + e की पावर -x, ऐसा बन गया। तो f0 आपका देखो क्या आएगा, f0 पे ln2 आएगा, e की पावर ln2 आपका 2 आएगा, तो e की पावर f ऑफ -1 चाहिए, तो e की पावर f ऑफ -1 के कितना बन जाएगा 1 + e, तो ये 1 + e आपका आंसर हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है, in an equilateral triangle ABC the equations of side BC is x + y - 2 = 0। और आपको जो है सेंट्रोइड दे रखा है 0,0। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो सेंट्रोइड और तो सेंटर सर्कमसेंटर सब सेम ही होंगे। तो ये लाइन x + y = 2 है, आपका सेंट्रोइड 0,0 है। तो यहाँ से अपन देखेंगे तो ये सेंट्रोइड जो होगा वही ऑर्थो सेंटर सर्कमसेंटर होगा। यहाँ से फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहाँ पर आएगा आपका, ये 1,1 पे आएगा, मिड पॉइंट पे है ना। तो ये आपको जो है 2:1 में डिवाइड करता है, तो ये 1 है, तो इधर 2 पे जाएंगे, इधर 2 पे जाएंगे तो कितना आ जाएगा -2, -2। ये पॉइंट आपका ए पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब बी और सी जो भी हों अपन को निकालने नहीं है, तो ऐसे ये आपका कहीं बी और ये यहाँ कहीं आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दे रखा है, तो बी इधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज में दे रखा है, तो बी इधर होगा, सी इधर होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर अपन को चाहिए कि मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एसी, तो वो यहाँ से फुट ऑफ परपेंडिकुलर है आएगा जो इस साइड पे, वही मिड पॉइंट आएगा। इस पॉइंट से इस साइड पे जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आएगा वही मिड पॉइंट आएगा। तो अपन को फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए। अब बस अपन को ये डायरेक्शन चाहिए, तो ये डायरेक्शन चाहिए। ये एंगल 5 डिग्री है, ये एंगल 120 डिग्री होगा,
तो ये पूरा एंगल कितना हो गया 165 डिग्री, और ये कितना है √2 है, ये और ये इक्वल ही होगी। तो रूट ओरिजिन से √2 डिस्टेंस पर इस डायरेक्शन में है, तो ये लिख देंगे तो अपन √2 cos ऑफ 165 डिग्री कॉमा √2 साइन ऑफ 165 डिग्री। तो ये आपका पॉइंट आ जाएगा। तो cos 165 डिग्री कितना हो जाएगा माइनस cos 15 डिग्री, तो माइनस cos 15 डिग्री, तो √3 + 1 अपॉन -2√2, और वो पॉइंट देखेंगे तो √2 साइन 15 डिग्री, √3 - 1 अपॉन 2√2। तो इसके अकॉर्डिंग आपका √3 + 1 अपॉन 2 नेगेटिव, और √3 - 1 अपॉन 2, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये वैल्यू चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक cos π/11, cos 2π/11, cos 3π/11 एंड सो ऑन अप टू cos 11 π/11। cos 11 π/11 तो कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा ना। तो अपन ये यूज करेंगे कि cos 10 π/11 को क्या लिख देंगे cos ऑफ π - π/11, तो ये क्या बन जाएगा माइनस cos π/11, ऐसा बनेगा। तो ये 10 है यहाँ पर, है ना, तो दो दो के पेयर बनेंगे तो 5 बन जाएंगे, तो सबसे माइनस बाहर आएगा, तो एक माइनस वो और एक -1 वाला प्लस हो जाएगा, तो वो सब क्या बन जाएंगे cos स्क्वायर π/11, तो cos π/11, cos 2 π/11, cos 3 π/11, cos 4 π/11 एंड cos 5 π/11 का स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा। अब ये cos π/11, cos 2 π/11 इनको एज इट इज रखेंगे। अब इसके बाद आपका cos 3 π/11 जो है ना, cos 3 π/11 को क्या लिख देंगे माइनस cos, है ना, इसको 11 पाई माइनस 8 पाई लिखेंगे, तो क्या बन जाएगा माइनस cos 8 π/11, तो cos 8 π/11 ऐसा लिख लेंगे। और ये cos 4 π/11 एज इट इज है, और ये cos 5 π/11। अब इसको क्या करेंगे sin π/11 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे, तो sin π/11 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, तो ऊपर क्या बन गया sin π/11 cos π/11, तो ये क्या बन जाएगा sin 2 π/11 बाई 2, ऐसे ही sin 2 π/11 इंटू cos 2 π/11, ये क्या बन जाएगा sin 4 π/11 बाई 2, sin 4 π/11 cos 4 π/11, ये sin 8 π/11 बाई 2, तो ये आपका क्या बन जाएगा 1/2 की पावर, तो 1 फिर 2 3 4, तो आपका क्या आ जाएगा 2 की पावर 5, ऐसा बन जाएगा। सॉरी 2 की पावर 4, 4 ही टर्म है ना, तो 16, 2 की पावर 4 साइन π/11, और न्यूमरेटर में आपका क्या बन जाएगा लास्ट में साइन 16 π/11 इंटू कॉस 5 π/11 आपका एज इट इज होल स्क्वायर। तो अब यहाँ से नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे, तो ये साइन 16 π/11 तो क्या हो गया साइन 5 π/11 ही हो गया, है ना, माइनस साइन 5 π/11, तो माइनस साइन 5 π/11 कॉस 5 π/11, तो ये क्या बन जाएगा साइन 10 π/11 अपॉन 2, तो 2 की पावर ये 5 साइन π/11 का स्क्वायर। तो यहाँ से साइन 10 π/11 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा साइन π/11, तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 की पावर 10 आपका आंसर हो जाएगा, तो 10254 आपका आंसर हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। L1 और L2 बी टू लाइन्स विच आर नॉर्मल टू दिस एंड टेंजेंट टू दिस, तो आपको वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के नॉर्मल है, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू -12y के जो है टेंजेंट है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -12y की टेंजेंट लिख लेते हैं एम स्लॉप की, तो आपकी क्या हो जाएगी y इज इक्वल टू mx माइनस bm स्क्वायर, b कितना है यहाँ पर -3, तो -3 m स्क्वायर, और वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का नॉर्मल लिखोगे आप एम स्लॉप का, तो क्या आ जाएगा y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, ऐसा बन जाएगा। तो ये दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा 3m स्क्वायर इज इक्वल टू -2m प्लस m क्यूब, m माइनस m क्यूब, m जीरो नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से m1 m2 आपका आ जाएगा 2 आंसर आ जाएगा, m1 m2 क्या आ जाएगा 2, वैसे -1 और -2 वैल्यू जाएगी, तो दोनों का प्रोडक्ट 2 हो जाएगा।
प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस मॉड ऑफ जेड प्लस मॉड ऑफ जेड माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ जेड प्लस आयोटा प्लस मॉड ऑफ जेड माइनस 3 माइनस 2 आयोटा। तो ये ऐसा है कि z की ओरिजिन से डिस्टेंस, z की 0,3 से डिस्टेंस, ये 0,0 ओरिजिन, ये कहीं 0,3 सॉरी 3,0। नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या हो गया 0,-1 इससे डिस्टेंस, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है x3 y2 आयोटा ऐसे, तो 3,2। तो z पॉइंट की इनसे डिस्टेंस का सम, इन चारों पॉइंट से डिस्टेंस का सम मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी दो पॉइंट है z की, उससे डिस्टेंस मिनिमम कब होगी, जब वो उन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट पर लाई करेगा, ठीक है, तभी मिनिमम होगी। उसके अलावा क्या होगा, उसके अलावा अदरवाइज दिस प्लस दिस क्या होगा, ग्रेटर देन आपका दिस आएगा ट्रायंगल इनइक्वालिटी से। तो मिनिमम होने के लिए इन दोनों से डिस्टेंस का सम, मॉड ऑफ z प्लस मॉड ऑफ z माइनस 3 मिनिमम होने के लिए उस पॉइंट को इस लाइन पे लाई करना पड़ेगा, इस लाइन सेगमेंट पे, और इससे डिस्टेंस मिनिमम होने के लिए इस लाइन सेगमेंट पे लाई करना पड़ेगा। तो आपका इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट आपका आंसर आ जाएगा। तो इस लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं। इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y प्लस 1 इज इक्वस टू एक्स टाइम्स स्लोप कितना हो जाएगा 3/3 1। तो y इज इक्वस टू y प्लस 1 इज इक्वस टू एक्स, एक्स 0 पुट, अब जो है y 0 पुट कर दोगे तो x कितना आ जाएगा 1, तो ये 1,0। तो ये पॉइंट आ जाएगा आपका z, तो z क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द वैल्यू ऑफ लिमिट। तो ये बहुत ही सिंपल है, 1 माइनस कॉस एक्स की पावर 4 है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू 5, ऐसा ही लिखा है। तो इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, लिमिट एक्स टेंस टू 0, अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं कर रहा, 2/5 0.4 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a फॉर विच द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिस इज नेगेटिव फॉर एग्जैक्टली 2 इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x। तो मैं इसको fx ले लेता हूँ, तो 2 इंटीग्रल वैल्यूज के लिए क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली 2 इंटीग्रल वैल्यूज के लिए नेगेटिव होना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक रूट गैस होना चाहिए। अपन यहाँ पे देखें तो f-1 कितना है, -1 पे वैल्यू देखो कितनी आ रही है, a माइनस ए प्लस 2 माइनस 2 0 आ रही है, तो f-1 क्या हो गया 0, तो इसका एक रूट तो -1 हो गया, तो इसको फैक्टराइज कर लोगे तो क्या बन जाएगा x प्लस 1 इंटू ax, तो एक्स स्क्वायर प्लस ax माइनस 2 ऐसा बन गया। तो दूसरा रूट क्या हो गया 2/a, ठीक है। तो अभी यहाँ क्या होना चाहिए कि एक रूट तो इसका -1 है, ठीक है, तो इसका ग्राफ अगर a डिपेंड करेगा a पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है, तो a अगर मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ तो अभी इसका ग्राफ कैसा आना चाहिए, ऐसा कि ये 0 1 ये 2, तो दूसरा रूट इसका जो है ओपन 1 से क्लोज टू इस इंटरवल में होना चाहिए, तभी जो है एग्जैक्टली 2 वैल्यूज के लिए नेगेटिव आएगा, ठीक है। 2 वैल्यू ले सकता है लेकिन 2 को क्रॉस नहीं कर सकता। दूसरा रूट आपका 2/a वो क्या होना चाहिए 1 से 2 में होना चाहिए। तो यहाँ से देखेंगे तो a/2 की वैल्यू आपकी 1/2 से 1 में होनी चाहिए। तो आपके पास यहाँ से एक ही इंटीग्रल वैल्यू आ जाएगी, a का रेंज आ जाएगा क्लोज 1 से ओपन 2, तो आपकी एक ही इंटीग्रल वैल्यू आएगी 1। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है, अ कमिटी ऑफ 5 पर्सन इज टू रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम ग्रुप ऑफ 5 मैन एंड 4 वुमेन। तो 5 मैन और 4 वुमेन से 5 जने की सिलेक्ट करनी है, तो कितना हो जाएगा 9C5 टोटल तरीके देखोगे तो 9 लोग हैं, उनमें से आपको 5 पर्सन की सिलेक्ट करनी है, तो 9C5 उन 5 में से एक को चेयरमैन बना देंगे 5C1 वेज से, ठीक है। अब द प्रोबेबिलिटी दैट द कमिटी विल हैव एग्जैक्टली 2 वुमेन एंड 3 मैन, तो 3 मैन तो 5C3 और 2 वुमेन चाहिए तो 4C2। आपका अब जो है चेयरपर्सन मैन होना चाहिए, तो जो आपने 3 मैन सेलेक्ट किए उनमें से किसी एक को चेयरपर्सन बना दोगे, तो ये आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। यहाँ से अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल अपना हो जाएगा 24, तो ये आपका
कैंसिल कर देंगे तो ये 2 बच जाएगा यहाँ से, और इस ऊपर सॉल्व करेंगे तो 5c3 कितना हो जाएगा 10, 4c2 हो जाएगा अपना 6 इंटू 3। तो यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेंगे अपन, तो अपना क्या आ गया, अपना बन गया 20/70। तो 20/70 मतलब 2/7, तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 3.5। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्किल टचिंग द वाई एक्सिस एट द ओरिजिन। ओरिजिन पे वाई एक्सिस को टच कर रहा है, ऐसे कुछ सर्किल होगा, उसका सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, रेडियस अगर आर है तो उसका ये पॉइंट सेंटर r,0 होगा। तो सर्किल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो एक ही पैरामीटर आ रहा है तो आपका ऑर्डर जो है 1 होगा, तो y इक्वल्स टू कॉस एक्स हो जाएगा ये, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी 1। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो ये अपना आर रेडियस का सर्किल है। दूसरा दे रखा है एक्स वाई इक्वल्स टू 1, तो ये हाइपरबोला है ऐसे, एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए एंड बी, ए और बी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ए बी √14 दे रखी है, तो आपको ए बी की ओरिजिन से डिस्टेंस चाहिए। तो ये दोनों करो देखो ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर एंड एक्स वाई इक्वल्स टू 1, दोनों जो है लाइन वाई इक्वल्स टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक है। तो अगर ये पॉइंट मैं t, 1/t लेता हूँ, एक्स इक्वल्स टू 1 पे, एक्स वाई इक्वल्स टू 1 पे है, तो t, 1/2 लेता हूँ, तो b पॉइंट क्या आएगा 1/t, t। सिमेट्री से ये लिख दिया अपन ने। अब जो है इन दोनों की डिस्टेंस ए बी कितनी होगी अपने पास, t माइनस 1/t का स्क्वायर प्लस 1/t माइनस t का स्क्वायर अंडर रूट। तो ये कितनी है, √14 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ट्वाइस t माइनस 1/t का स्क्वायर इज इक्वल टू 14, ऐसा बन जाएगा अपने पास। तो यहाँ से क्या आ जाएगा t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब ये अपने पास आ गया, और t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर क्या होगा, ओ या ओ ए और ओ बी होगी, है ना। ओ की ओरिजिन की ऐसे डिस्टेंस कितनी होगी आपकी टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर एंड रूट, तो ये डिस्टेंस अपनी 3 आ गई, और ये जो है √14 है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे ऐसे, तो ये डिस्टेंस सी है, तो ये मिड पॉइंट पे आएगा सिमेट्री से, मिड पॉइंट पे आएगा, तो आपका जो है ये अपन x ले लें, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √14/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 14/4, तो आपका 7/2। तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 18 माइनस 7 11/2, तो आपका एक्स स्क्वायर आ जाएगा 11/2, वही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो यहाँ पर अपना NTA 84 मैथ्स डिस्कशन खत्म होता है। ये भी रिलेटिवली इजी पेपर था, कुछ क्वेश्चंस ठीक थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।